नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और अनोखी यात्रा में। आज हम जानेंगे भारत को उसके दिल से, संस्कृति, धर्म, जनसंख्या, पर्वत और वो सब कुछ जो इस देश को बनाता है दुनिया का सबसे अनोखा राष्ट्र। तो चलिए शुरू करते हैं एक भावनात्मक यात्रा अपने भारत के भीतर। भारत एक ऐसा देश जो एक नहीं बल्कि 140 करोड़ दिलों से बना है। यहाँ भाषा हर 100 किलोमीटर पर बदलती है और पहनावा हर मौसम के साथ। कहीं साड़ी पहनी जाती है, कहीं फेरा, कहीं धोती कुर्ता, तो कहीं जीन्स और जैकेट। यहाँ लोग हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती और 120 से भी ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, लेकिन दिल की भाषा सबकी एक ही होती है, प्यार और अपनापन। भारत वो देश है जहाँ एक ही गली में शिव का मंदिर भी होता है और चर्च की घंटी भी बजती है। जहाँ एक ओर अजान की सादगी है तो दूसरी ओर आरती की भव्यता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब यहाँ एक ही छत के नीचे रहते हैं, अपने अपने विश्वासों के साथ, लेकिन एकता के साथ। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये आस्था, परंपरा और संघर्ष की गाथा है। भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा 1 अरब 400 मिलियन से भी ऊपर, लेकिन इसे सिर्फ भीड़ कहना नासमझी होगी। ये भीड़ नहीं, ये है संभावनाओं की शक्ति। हर एक युवा एक सपना है, हर एक महिला एक ताकत और हर एक किसान एक योद्धा। अगर इस जनसंख्या को दिशा मिले तो भारत सिर्फ विकसित नहीं, अग्रणी बन सकता है। भारत वो जगह है जहाँ हिमालय की चोटी से सूरज निकलता है और कन्याकुमारी में 3 सागर मिलते हैं। यहाँ गंगा बहती है जो जीवनदायिनी मानी जाती है और यहाँ थार का रेगिस्तान है जहाँ जीवन प्यास में भी मुस्कुराता है। सुंदरबन के जंगल हो या मेघालय की बारिश, कच्छ का रण हो या केरल के बैकवाटर, प्रकृति ने भारत को हर रंग में रंगा है। भारत की संस्कृति जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जहां भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड्डी जैसे नृत्य सिर्फ कला नहीं, आराधना है। जहां योग सिर्फ व्यायाम नहीं, एक जीवन शैली है और जहां हर त्योहार में रंग, स्वाद और संगीत घुला होता है। दिवाली की रोशनी, ईद की मिठास, होली के रंग और बैसाखी की ऊर्जा, ये सब कुछ बताता है कि भारत जीता है जश्न के साथ। अगर आपने भारत को सिर्फ किताबों में देखा है तो आपने कुछ नहीं देखा। भारत को महसूस करो, किसी माँ की गोद में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी मजदूर के पसीने में। भारत को जानना है तो उसके त्योहारों में झूमो, उसकी गलियों में घूमो, उसके स्वादों को चखो और फिर देखो कैसे ये देश आपका हिस्सा बन जाता है। एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी जीरा और स्वाद ऐसा कि पूरी दुनिया दीवानी हो गई। कभी सोचा है भारत में खाने का स्वाद इतना अलग क्यों होता है? क्यों हर रसोई से आती खुशबू सीधे दिल तक जाती है? क्यों अंग्रेज यहाँ सिर्फ राज करने नहीं, मसालों के पीछे पागल होकर आए थे? क्योंकि भारत है मसालों की राजधानी। क्योंकि दुनिया में इस्तेमाल होने वाले मसालों का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। काली मिर्च, इलायची, हल्दी, धनिया, जीरा, लौंग, दालचीनी, हर मसाला हमारी मिट्टी से, हमारे हाथों से पैदा होता है। और ये सिर्फ खाने का जरिया नहीं, आयुर्वेद, पूजा, उपचार, हर जगह मसालों की भूमिका है। आपके चारों तरफ लोग ही लोग हैं। बस में भी भीड़, ट्रैफिक में भी भीड़, स्कूल में लाइन, हॉस्पिटल में लाइन, नौकरी के लिए तो हजारों लाइन में खड़े हैं। क्या आपने कभी सोचा इतनी भीड़ कहां से आई और क्या ये भीड़ हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? आइए जानते हैं भारत की जनसंख्या की सच्ची कहानी। 2024 तक भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी है 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये है 140 करोड़ उम्मीदें, 140 करोड़ सपने और उतनी ही चुनौतियां। आज हम बात करेंगे उस स्वतंत्रता की जिसे हमने यूं ही नहीं पा लिया, जिसके पीछे 200 सालों की गुलामी, लाखों कुर्बानियां और अनगिनत आंसू छिपे हैं। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जहां हर सांस पर पहरा था और हर आवाज पर सजा। जिस जमीन पर खड़े होकर हम खुलकर सांस लेते हैं, क्या कभी सोचा इसकी कीमत क्या थी? किसी ने गोली खाई, किसी ने फांसी का फंदा चूमा। ये सिर्फ आजादी नहीं, ये किसी की आखिरी सांसों की कीमत है। 15 अगस्त 1947 रात के ठीक 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था अपनी पहली स्वतंत्र सांस के लिए। नेहरू जी बोले, हम आजाद हो गए। लेकिन इस आजादी के साथ बंटवारे की लाखों लाशें, करोड़ों आंसू और अंतहीन दर्द भी साथ आया। कितनी माएं बेऔलाद हो गईं और कितने बेटे बिना कफन के दफना दिए गए। भारत के पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आईएसआरओ ने चांद को भी छू लिया है और अब न
नजरें मंगल और सूरज पर हैं। PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सस्ता रॉकेट बन गया है और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत को बना दिया है चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश, वो भी अपने दम पर। कभी दूसरों से तकनीक मांगने वाला भारत अब दुनिया को सैटेलाइट भेजकर दिखा रहा है रास्ता। जहां एक जमाने में कंप्यूटर देखना सपना था, आज वहां गांव-गांव में 5G इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट और AI स्टार्टअप्स पहुंच चुके हैं। क्योंकि अब भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, भारत उड़ान भर रहा है। एक जमाना था जब लोग चिट्ठियों से बात करते थे, आज हम एक क्लिक में चांद पर रोवर भेज रहे हैं। एक समय था जब एक फोटो खिंचवाने के लिए घंटों बैठना पड़ता था, आज AI हमारी आवाज से पेंटिंग बना रहा है। दोस्तों, ये है टेक्नोलॉजी का जादू और यही है हमारा भविष्य। क्या आपको पता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी लगभग 3,14,214 किलोमीटर है। मतलब अगर आप पैदल चलें तो 33 लाख मीटर से ज्यादा चलना होगा। और ये तो बस एक दिशा है। भारत के हर कोने में, हर मीटर पर बसी है एक नई कहानी, एक नया रंग, एक नया भारत। भारत में नदियों को सिर्फ जलस्रोत नहीं माना गया, बल्कि उन्हें माँ कहा गया, जो भारत की रगों में दौड़ती हैं। गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र, यमुना से लेकर नर्मदा तक। भारत की नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। तो चलिए डुबकी लगाते हैं भारत की नदियों की गहराई में। गंगा, जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, यमुना, कृष्ण की लीलाओं की साक्षी, नर्मदा, जिनकी परिक्रमा से मिलती है पुण्यता। भारत में नदियां सिर्फ बहती नहीं, वे पूजी जाती हैं। उनके तटों पर होते हैं आरती, हवन और त्योहार। कुंभ मेले जैसे विश्व के सबसे बड़े आयोजन इन्हीं पवित्र नदियों की गोद में जन्म लेते हैं। इन नदियों में केवल शरीर नहीं, पाप भी धुलते हैं। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि ले जाते हैं खुद से मिलने की ओर। पर्वत केवल ऊंचाई नहीं होते, ये वो जगह है जहां आसमान जमीन से हाथ मिलाता है, जहां बादल तुम्हारे पैरों के नीचे होते हैं और समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। भारत में पर्वत केवल प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, ये हैं संस्कारों के स्तंभ। हिमालय से लेकर अरावली तक हर श्रृंखला में बसी है कोई कहानी, कोई आस्था, कोई संघर्ष। चार धाम, ये शब्द सुनते ही मन में भक्ति की लहरें उठती हैं। इस यात्रा को महान संत आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था लोगों को एक ऐसी राह दिखाना जहां भौतिकता नहीं बल्कि आध्यात्मिकता हो। चार धाम हैं: बद्रीनाथ उत्तर, रामेश्वरम दक्षिण, जगन्नाथपुरी पूर्व, द्वारका पश्चिम। इन चार दिशाओं में फैले ये तीर्थ भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के चार स्तंभ माने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।